तो कहते हैं कि जब महाराज जी हमारे इस कटघरिया धाम में आए थे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी व्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और मैं अभी अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं और आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आज फिर से बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में आया हुआ हूं, जो कि मेरे घर के ठीक सामने पर ही स्थित है। और आज यहाँ पर फिर से हमारे चाचा जी परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य श्री सुरेश चंद्र बहुगुणा जी तत्व गुरु जी आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे वो एक शादी में मिले थे, तो मैंने उनसे बोला कि चाचा, अब आप एक दिन हेड़ा खान महाराज जी के चमत्कारों के बारे में भी बताइएगा। तो आज वो आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनकी गाड़ी देखी तो मैं मंदिर को आ गया। तो चलिए अब आपको उनके पास ले चलते हैं और जानते हैं हेड़ा खान महाराज जी के चमत्कारों के बारे में। तो यहाँ पर हमको मिल चुके हैं हमारे चचा, जो हमें बताएंगे हेड़ा खान महाराज जी के चमत्कारों के बारे में। नमस्कार सभी हमारे मोहित जोशी जी के साथ जुड़े हुए सभी मित्रों को और भगवान हेड़ा खान महाराज जी के सभी भक्तों को मैं सत्य गुरु सुरेश भगवान नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज जैसा कि हमने पहले महाराज जी के बारे में कुछ आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था, तो ऐसे में आज आप सब लोगों को महाराज जी के कुछ चमत्कारों के बारे में। तो कहते हैं कि जब महाराज जी हमारे इस कटघरिया धाम में आए थे, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोगों का जमवाड़ा जमने लगा। तो एक समय की बात है कि महाराज जी जब यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और भंडारा चल रहा था, तो कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज आइए, अब भोग लगाना है महाराज भोलेनाथ जी को। तो महाराज जी के कमरे में जब गए तो देखा कि महाराज जी का पूरा जो चेहरा है वो सूजा हुआ है। सबने कहा, महाराज आपको क्या हुआ? ये तो ततैयों का काटा जैसा मुंह क्यों हो गया? तो महाराज जी बोले, भैया किसी ने जो है बाबा भोलेनाथ के भंडारे को चख दिया है और उससे वो अपवित्र हो गया है, इसलिए सब कुछ हो गया। बोले, महाराज अब क्या करें? तो बोले, ऐसा है, आप तब तक महाराज जी के लिए अलग से भोग बनाओ और मैं तब तक हरिद्वार से स्नान करके आता हूँ। सब लोग आश्चर्य करने लगे, यहाँ से हरिद्वार 250 किलोमीटर दूर, और भाई इतनी जल्दी? और बोले, कितने महीने में पहुंचोगे महाराज पैदल पैदल अगर जाओगे? तो बोले, मैं बस आया अभी। तो सब लोग सोचने की महाराज जी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उस समय गुमान सिंह नाम के, गुमानी कहते थे उनसे, एक गोलाबार के एक बुजुर्ग जो बड़े परम भक्त और बड़े विश्वास पात्र थे, सभी लोग उन्हें बड़ा उन पर विश्वास करते, उनसे कहा कि महाराज आप देखो कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। तो महाराज जी अपने इस मंदिर प्रांगण से थोड़ा सा आगे ऊपर एक बट वृक्ष है, वहां पर आजकल नहर बहती है, उस बट वृक्ष के पास में, उस बट वृक्ष के पास गए तो महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा। बोले, गुमानी मेरी परीक्षा लेने आए हो, आओ फिर। तो कहा, मतलब मेरे दोनों पाँव पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। तो महाराज जी जैसे ही ऐसा बोला तो गुमानी जी ने उनके दोनों चरणों को टाइट से पकड़ा और अपनी आंखें बंद करी और कहा, गुमानी आंखें खोलो। तो देखते हैं कि वो सीधे हर की पौड़ी पे खड़े। तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले, महाराज, बोले समय नहीं है, जल्दी से डुबकी मार। तो 5 डुबकी लगाई महाराज जी ने, 5 डुबकी लगाई। उन्होंने बोला, फिर पकड़ मेरे पाँव और आंख बंद कर ले। और देखा कि कुछ ही क्षण बाद वो यहाँ पर हमारे कटघरिया में आ गए। सब लोगों ने कहा तो बस गुमानी जी तो उस दिन से उनके परम भक्त हो गए और जहां महाराज जाते बस सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। परंतु आप सबको पता है कि संत महात्माओं के साथ जाने में थोड़ा घर गृहस्थी डिस्टर्ब होती है करके उनकी धर्मपत्नी थी थोड़ा उनसे अप्रसन्न रहने दी। एक बार उनकी बढ़िया उड़द की जो है फसल पूरी तैयार थी। अब कुछ ही दिनों बाद इसको काटने का समय था। रात्रि में जंगली जानवर आदि, नीलगाय आदि ये जो है उसे खा जाते हैं करके वहाँ एक ऊंचा तान बना करके, ऊंची झोपड़ी बना करके वहां पर जो है सब लोग महाराज जी को और गुमानी जी को भेजा गया वहां पर कि आप इसकी रक्षा करो। परंतु दोनों भगवत परिचर्चा में ऐसे खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि रात्रि में जो है यहाँ जानवर भी आकर के चढ़ गए। जब सुबह गुमानी जी की धर्मपत्नी जी वहां गई तो देखती पूरा खेत जो है सब जंगली जानवर चढ़ गए। उन्होंने बड़े अप्रसन्न स्थिति में दोनों को कहा, ताकि भाई जोगी तो ये थे तुम भी इनके साथ जोगी हो गए, अब बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? बड़ी मुश्किल से फसल में जो होता था वो तो सब चला गया। तो बाबा जी ने कहा, देवी क्यों परेशान हो रही है, क्या चाहिए तुम्हें? उड़द चाहिए ना? बोले हाँ। बोले लेकर के आओ, जाओ वहाँ कुछ भी है वो काट के ले आओ। बोले वहाँ कहाँ है? वहाँ तो खाली ठुंडे ठुंडे पड़े। बोला ले आओ ना, कोई 2-4 अगर कोई भी पेड़ मिलेंगे ले आओ। बेचारी ढूंढ करके ले आई, इतना इतना कुछ मिले होंगे उन्हें और रखा। बोला इसको कूटना शुरू कर दो लट से। और जो उन्हें लट से उन्हें कुटाई करनी शुरू की तो देख देंगे उड़दों के भंडार, बोरे के बोरे उड़द। बोले जितने चाहिए उतने भर ले। अब जब महाराज जी का ऐसा चमत्कार देखा तो फिर वो देवी जी ने अपने सब सामान जो उनका क्रोध था वो तो सब खत्म। अरे बोला, मैं तो साक्षात इतने चमत्कारी, इतने महान मेरे गुरु जी के
गुरु जी से ऐसी बात कह रही हो तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैंने आपसे अप्रसन्नता से बहुत अपशब्द भी कह दिया, आप क्षमा कर दीजिए। बस आज के बाद आप जहाँ इनको ले जाओ मैं वहां आपके साथ जाने में कभी मना नहीं करूंगी। जब आप स्वयं भोले बाबा हमारे साथ हैं, हमें क्या हो सकता है। तब कहते हैं कि उस समय भोले बाबा जी हमारे अड़ा खान महाराज जी उनको लेकर के यहाँ आए, गोला नदी से होते हुए जब आ रहे थे तो एक आधे गोला में जब पहुंचे थे तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा बैठ गुमानी, तो सामने पर एक पत्थर था उस पर बिठाया उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद बोले इस पत्थर को हटा, तो पत्थर हटाया तो देखते ही उसके नीचे सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा, बोले भर रहे तेरे 7 पीढ़ियों के खाने के लेते हैं। तो जब इस प्रकार से कहा गया तो उन्होंने क्या किया, वो पत्थर को फिर से उसी सोने चांदी के ऊपर से डाल दिया। तो बोले जिसके पास ऐसे गुरु हैं, ऐसे मणि रूपी मेरे गुरु हैं कि जो गोला के पत्थरों को हीरे मोती में बदल सकते हैं, मुझे ऐसे गुरु जी की जरूरत है, मुझे ऐसे इस संसार की कौड़ी पाई से कुछ नहीं कहना। तब गुमानी ने कहा, गुमानी जी से कहा उस समय बाबा जी ने, उन्होंने कहा जहाँ जब तक मेरा नाम मेरे भक्तों का नाम रहेगा तब तक तुम्हारा भी नाम रहेगा और मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ स्थान तुमको मिलेगा। ऐसा कह करके आज भी गोलापार में कहते हैं कि गुमानी जी के घर पे महाराज जी का जो ओरिजिनल चिमटा था वो आज भी रखा हुआ है। सौभाग्यवश मैंने उन्हीं के गांव में, जगतपुर के पास में उनका गांव है, मैंने वहीं एक बार भागवत कथा भी की थी। तो ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और एक बार और बड़ा विचित्र घटना कहते हैं कि गुमानी जी जब उनका पूरा परिवार उनका भक्त हो गया, कहते हैं एक बार उनका एक गुमानी जी का पोता, गुमानी जी का पुत्र जो था 13-14 साल का, वो अकस्मात किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो सब उसके लिए जो भी दाह संस्कार का सामान था वो लाया गया और इत्तेफाकन आप सब लोग उनके रोना ढोना चल रहा था। उसी समय देखा कि खेतों के किनारे से महाराज जी चल करके आ रहे। अब गुमानी जी ने कहा अरे महाराज जी आ रहे हैं और कितने समय के बाद तो महाराज आज मेरे घर पर आए हैं, ऐसा करो इसको पीछे ले जाओ। तो उधर गाय का गोट वगैरह था दूर पे, ले जाके उसकी बॉडी को उधर रख दिया गया। उन्होंने कहा यहीं रहना, जोर से मत रोना, महाराज जी आकर के चले जाएंगे तब जो भी होगा करेंगे। तो महाराज जी आए, बोले गुमानी सब ठीक है। गुमानी जी ने भी देखो हृदय पक्का करके कहा महाराज सब ठीक। बोला बहुत भूख लगी है, मैं खिचड़ी खाता हूँ। बोले महाराज आपको ही बनानी पड़ेगी, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। बोला हाँ मैं बनाऊंगा, सामान ले आ। तो महाराज जी ने खुद ही जल भरा और सामान गुमानी जी ने उन्हें दे दिया, जो भी था चावल दाल वगैरह जो भी था वो सब कुछ दिया, हल्दी मिर्च मसाला। महाराज जी ने अपना पूरा जलाया और खिचड़ी बनाई। बोला खिचड़ी बना करके उस बच्चे का नाम लिया कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो भी खाएगा मेरे साथ। बोले महाराज वो खेलने गया है, आप खा लो। झूठ बोले बेचारे, वो नहीं चाहते थे कि गुरु जी को दुख। बोले नाना मेरे साथ तो वही खाएगा। अरे बोले महाराज वो अभी नहीं आ सकता है क्योंकि वो कहीं गया है। महाराज ने कहा मैं उसको कहीं भी ढूंढ के ला, मेरे साथ खिचड़ी खाएगा। महाराज जी ने चित कर दिया। वो आप जानते हो दुनिया में बालट जोगट बड़ी खतरनाक होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज कहाँ से आता है वो तो मर गया है, अब कहाँ आएगा खिचड़ी खाने के लिए। रो पड़े गुमानी जी। बोले पागल है, कहाँ मर गया, कहाँ है उसका शरीर। बोले महाराज आओ। तो देखो वही ले गए और देखा कि वहां पर वो सोया हुआ है। और महाराज जी गए और महाराज जी ने उसको देखा और उसके सर पे हाथ फेरा और जोर से उसके पीठ पर मार के कहा क्यों ऐसी नींद में सोया, उठता भी नहीं है। तो मरा हुआ बच्चा तुरंत चेतना खड़ा हो गया और खड़ा होकर के महाराज जी को प्रणाम किया। और उसने जो है करीब 85-86 वर्ष की पूरी आयु को काटा। उनके पोते परपोते आज हैं, मतलब जिनको महाराज जी ने जीवित किया। तो महाराज जी की तो कृपा अपरंपार है, उनकी चमत्कार अपरंपार है। उन्होंने तो क्या क्या चमत्कार नहीं किए हैं। आगे भी अगर ऐसा सहयोग बनेगा तो मैं आप सबको पुनः हमारे मोहित जी के इस चैनल में आप सबको फिर से महाराज जी के बहुत सारे चमत्कार, उनकी कृपाओं के बारे में बताऊंगा। और आप इस ब्लॉग को आप जो है सब्सक्राइब भी कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके इन जो ये वीडियोज को बनाते हैं उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमारे उत्तराखंड के महान संतों की महिमा का वर्णन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव। तो दोस्तों आपने हैड़ा खान महाराज जी के चमत्कारों के बारे में सुना। इसके लिए हम हमारे चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हैड़ा खान जी के चमत्कारों के बारे में बताया। और बाबा हैड़ा खान का ये जो आश्रम है यहाँ पर ही उन्होंने भी अपना जीवन व्यतीत किया है और आज वो बाबा हैड़ा खान जी की कृपा से ही इस पदवी पर पहुंचे हैं कि आज वो एक उत्तराखंड के जाने माने कथावाचक हैं।
और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा भी करी है। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।